before I start, मैं आप सारे टीचर्स को, इंक्लूडिंग खुद, मैं खुद भी टीचर के तौर पे काम कर रहा हूँ एनसीसी, टीचर डे की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। I'll start with thanking Honorable CA Subhash Agrawal sir, Dr. Ravi Sharma, the principal, and the various faculty members for inviting me to this very important day of any institution. किसी भी संस्था के लिए एक टीचर्स डे जो होता है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट दिन होता है, क्योंकि जब मुझे पता लगा कि मुझे टीचर्स डे वाले दिन जाना है तो मैंने सोचा कुछ स्क्रिप्ट तो होनी चाहिए मेरे पास, नहीं तो मैं टिपिकल फौजी बातें शुरू कर दूंगा। तो फौजी के पास क्या होता है, मैं एक मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हुआ, फिर नेशनल डिफेंस अकेडमी, 10 साल की उम्र से फौजी वर्दी पहनी है, आज मैं 53 साल का हूँ, 43 ईयर्स हो गए मुझे वर्दी पहने हुए। तो मेरी बातें क्या होगा कि वो फौजी बातें ज़्यादा हो जाएंगी। तो मैं कुछ 3-4 चीज़ें लिखा तो मैंने बहुत कुछ, पर काफ़ी चीज़ें हो गई। मैं जैसे कुछ मोदी जी की मन की बात एक बार सुनी थी, मैंने तो उनको भी नोट किया था, ऐसे उतना बोलूँगा पेज तो दुखी है तो वो थोड़ी बोरियत हो जाएगी, क्योंकि टीचर्स डे है। तो मैं जस्ट इतना बोलना चाहूँगा, जो उन्होंने कुछ ट्रक्स थे, जो शिक्षा राष्ट्र के चरित्र निर्माण के लिए एक ताकत बन जानी चाहिए, कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए जो एजुकेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इतनी स्ट्रांग हो जानी चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ से बोलते हैं कि वो ऑक्सफोर्ड गया है, वो उधर गया है, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहा है, ज़्यादा तो एक टाइम आना चाहिए इस कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि लोग यहाँ पे आके पढ़ने के लिए बातें करें। एक सेंटेंस और उन्होंने बोला था वो बच्चों के लिए, बड़ा हैपोसाइटली लिखा था मैंने और उसको व्हाट्सएप पे भेजा मैंने अपने क्लर्क को, टाइप करके वापस भेज देना मुझे को। तो उसने कुछ जो समझा, जैसा भी मेरी हिंदी है हैंड राइटिंग, तो उसने जैसा समझा तो उसने उसको बड़ा अच्छा मॉडिफाई कर दिया उसने उसको। बच्चों के साथ वार्तालाप करें, बचपन का आनंद लो, मरते समय तक अपने अंदर के बच्चे को जाने मत दो। ये कुछ और था पर बन ही गया, पर ये अच्छा हो गया। ये मोदी जी नहीं हो रहा था, पर टाइपिंग मैंने इसको काटा नहीं उसको, मैंने कहा ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। अपने अंदर का जो बच्चा है, जो शिक्षक भी है, वो अपने अंदर जब तक उसका बच्चा जिंदा रहेगा तभी वो बच्चों का ध्यान रख सकेगा, उनके करियर को बना सकेगा, उनके सब कुछ ध्यान रख पाएगा। हमें अपने समाज में शिक्षकों के प्रति सम्मान का बहाल करना चाहिए। अनफॉर्चुनेट, अभी बिल्कुल बात सही मोदी जी ने जो कही है, मैं कोई फैन नहीं हूँ किसी पार्टी का किसी का, पर हाँ किसी के वर्ड्स अच्छे लगते तो मैं उसको नोट करता हूँ। हमारे नॉर्मली क्या होता है कि कुछ नहीं बन पाया तो क्या बन गया, टीचर बन गए। आज तो हमारे खुद के बच्चे हैं, रिलेशन में क्या बोलते हैं, वो ट्राई कर रहा है डॉक्टर ये वो, कुछ नहीं हुआ, लास्ट में क्या बोला उसको कि टीचर बन जाना। इज इट करेक्ट? जो एक समाज का एक इतना इम्पोर्टेंट पिलर है, उसको हम एक लास्ट प्रायोरिटी में कर रहे हैं। तो जब तक ये सोच नहीं बदलेगी कि टीचर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वही तो आपको हर चीज बता रहा है। आप 8 घंटे जो आप बोलते पहला गुरु तो आपकी माँ है, अब उसने चलना सिखा दिया, और चलना कैसे उसको गुरु सिखाता है, उसको चलना उस कर दो, किस दिशा में चलना है वो तो गुरु सिखाता है। उतने इम्पोर्टेंट आदमी को आपने उसको उस लेवल पे ले गए, सोच हमारे देश की कि वो हमने लास्ट प्रायोरिटी जॉब बोल दिया। क्या भारत अच्छे शिक्षकों का निर्यात करने का सपना नहीं देख सकता? आपने सुना होगा ऐसा चीज जो मैं बोल रहा हूँ। क्या हम इस केपेबल नहीं बन सकते? अगर हम आज सोचेंगे तो हमारे टीचर्स भी बाहर जाएंगे, जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो
हमको जस्ट मैंने कैच की थी और मैं सोचा कि इसको जस्ट आपको शेयर कर देता हूँ। टीचर्स डे, बिकॉज मैं टीचर्स को मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्व रहा है। मैं 10 साल की उम्र में मिलिट्री स्कूल में गया, उससे पहले 6 साल से लेकर 10 साल तक मैं दिल्ली के अंदर हॉस्टल में रहा हूँ, मदरसा इंटरनेशनल दिल्ली में पढ़ा हूँ मैं। तो जो 6 साल से जो बच्चा निकला है बाहर, जो कुछ मैं शेपअप में जैसा भी आज हूँ, उनमें मेरे टीचर्स का योगदान है। 6 साल से पहले का मुझे याद नहीं, और 6 साल के बाद भी आपको 2-4 साल के ज़्यादा याद नहीं होता, बट जब मैं फील करता हूँ कि जो भी मेरा कैरेक्टर आज की तारीख में है वो बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड है मेरे टीचर्स के साथ। इसी टीचर्स के लिए एक चीज़ और बोलता हूँ मैं आपको, सिर्फ अपने एपिसोड बता रहा हूँ। जब मैं क्लास 6 में था, नथिंग दैट कि मैंने कुछ ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कुछ मुकाम हासिल कर लिया, क्या कर लिया, बट मैं जब क्लास 6 में था तो मैंने, जैसे आप जितने वर्दी में बच्चे खड़े हुए हैं या एस्पायर कर रहे हैं आगे जाने के लिए, तो आपकी नोटबुक होती है, नोटबुक में कवर चढ़ाते हैं ब्राउन कलर का, उसके ऊपर एक नेम का स्लिप लगाते हैं जिसमें हम लिखते हैं राजेश कुमार, क्लास 6A, सेक्शन नोटबुक, मैथ्स, होमवर्क, क्लास वर्क। मैं उस कॉपी के लास्ट पेज पे, कवर पे नहीं, उसके जो अंदर वाइट पेज होता है, उस पर एक स्लिप और लगाता था, उस पर लिखता था सेकंड लेफ्टिनेंट राजेश कुमार, इंडियन आर्मी। तो जो आप अगर कहने का मतलब ये है कि आप, ये मेरा डिटर्मिनेशन था कि मुझे आर्मी में जाना है, और उस टाइम सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक थी, फर्स्ट रैंक होता था ऑफिसर्स का, अभी लेफ्टिनेंट हो गया डायरेक्ट। तो ये एस्पायर किया था, ये सोचा था, और मैं किसी को, कोई मुझसे ये पूछता था कि व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम, आई यूज्ड टू से आई एम सेकंड लेफ्टिनेंट राजेश कुमार। आई फिर कुछ नहीं होता, आई एम, जो आप हो वो बोलो मैं यही हूँ, दैट इज योर। आप इसके लिए क्या होता है, व्हेन यू ड्रीम, आपको ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, उसको मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत में भी मैं बोलूँगा कि 99% मेहनत और 1% जो लक होता है वो हमेशा इम्पोर्टेंट करता है, क्योंकि वो 1% लक उस दिन आपकी परफॉर्मेंस को बताता है। आपके जो बच्चे CATC में गए थे, सबसे अच्छे थे ड्रिल में, सारे लोग जानते थे, पर क्या हुआ, वो 1% लक उस दिन फेल हो गया, क्योंकि वो वेपन गिर गया, वेपन गिर गया तो पोजीशन डाउन हो गई, ठीक है। तो वो 1% लक जो होता है वो हमेशा ज़िंदगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको भी, पर जो मेहनत करेगा उसको लक भी साथ उसका देगा। डोंट वरी, आपको उस दिन हथियार गिरा था, पर बहुत जहाँ इंपॉर्टेंट जगह पे जाओगे वहाँ हथियार नहीं गिरेगा आपको। ओके, मैं, तो सर ने बहुत मेरी तारीफ की है, मैं उसकी खैर लायक नहीं हूँ कि 30 वैकेंसीज आपका कॉलेज डिजर्व करता है इसको, जो वैकेंसीज आपको मिली हैं। ये जब मैं एक्चुअली किसी को मैं पर्सनली देख लेता हूँ, उसके बाद मैं एग्री करता हूँ। मैं ओपनली बोलता हूँ कि हाँ, ऊपर से नीचे से कई जगह से मेरे पास फोन आए, बट मैंने एग्री नहीं किया। मैंने कहा जब तक मैं उन बच्चों को कैंप में देख नहीं लूँगा, उनका जो ट्रेनिंग देने वाला उसको मैं देख नहीं लूँगा, जब तक मैं नहीं दूँगा। पहली चीज़ तो मैंने, जैसे ही सर आए थे, सुनील जी आए थे, तो फर्स्ट डे तो सभी कन्विंस हो गया था कि हाँ, अभी जो बच्चे हैं सेफ हैंड्स में हैं। NCC देना आसान है, बट जो जिस मुद्दे से हमको इंडियन आर्मी के हम लोग ऑफिसर्स और जितने लोग यहाँ पर हैं, तो हमें किसी पर्पस के लिए स्पेयर किया गया है। ऑफिसर्स की डेफिशिएंसी, मैन पावर की डेफिशिएंसी इंडियन आर्मी में एग्जिस्ट करती है, बट अगर हमको वहाँ से स्पेयर करके NCC के अंदर दिया गया तो एक पर्पस दिया गया है, जो पर्पस है आपके अंदर एक कैरेक्टर बिल्डिंग का। अगर आप सेफ हैंड्स में नहीं हो तो फिर मैं, जो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तनख्वाह दे रही हूँ, तनख्वाह किसी बात की नहीं है। तो मुझे जब यकीन हो गया मेरे को कि हाँ, तब मैंने बोला कि दी कॉलेज रियली डिजर्व्स इट। आपने 30 मांगी थी, हो सकता है उस टाइम पे वैकेंसी 50 में थी, आपको 50 भी मिल जाती, बट आपने मांगी थी तो आपको 30 मिल गई। उनको मैंने कन्विंस करने की कोशिश की थी कि 80 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, पर लोग माने नहीं। जो नए नए हैं NCC, उनको पता भी नहीं है, क्योंकि NCC एक कंपनी सिस्टम पे चलती है। कंपनी होती है 160 बच्चों की, जो 160 बच्चे, तो उसमें 3 प्लेटून्स होती हैं। एक प्लेटून की स्ट्रेंथ 53, 53, 54 ऐसे करके स्ट्रेंथ होती है। तो मैंने कहा जब तुमने 50 दी थी वो भी गलत था,
तो 53 होना चाहिए था, और अब दे रहे हो तो 80 में दे रहे हो, अब कम से कम 106 करो, 80 भी कुछ नहीं होता। तो उन्होंने कहा नहीं मांगा जितना है उतना ही देना है। तो मैं ठीक है जितना मांगा उतना दे देना। सर अब दे देना। अच्छा वैकेंसीज आ जाएंगी सर मेरे पास तो मैं कंसीडर कर सकता हूँ, आप अप्लाई जरूर कर देना उसके लिए कि हमें 2 प्लेटून का कर दीजिए, 2 प्लेटून में 106 हो जाते हैं सर। तो मैंने सर बताने की कोशिश भी की थी अपने स्टाफ के माध्यम से आपको कि आप 80 मत देखिए, पर जब तक जितनी वो थी वैकेंसीज वो भी निकल गई। तो जब तक वो 30 आपकी 30 बची मांगी थी, आपने 30 बची थी, 30 आपको लॉट कर दिया। एनीवेज आज के इस प्रोग्राम के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं एनरोलमेंट के लिए आया था, और जिस जगह सर ने और मेरी देखभाल की है यहाँ पर, मुझे तो बाकी सरकारी काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं घूमता ही रहूँ यहाँ पे कि जो इतने कंफर्ट में आप होते हो, एक अच्छे गेस्ट हाउस में आप रुके हुए हो, आपको लोग और देखभाल कर रहे हैं, तो लगता है तो सोते रहो घूमते रहो कि काम क्या करना है। बट हाँ एक ड्यूटी है जिस तौर पे मुझे यहाँ आया हूँ तो उसको मैं कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। बट साथ साथ में ये जो खाने के साथ चटनी मिल गई है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, और मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। मैं कॉलेज को, और मैं तो 2 बेटियों का बाप हूँ, बेटियाँ मुझे बहुत प्यारी हैं। मैं चाहूँगा कि आप के लिए जो भी ट्रेनिंग में या कुछ भी करते हो, मेरी एक बेटी एयरफोर्स ऑफिसर है और दूसरी बेटी मेरी कॉर्पोरेट लॉयर है। मेरी बेटी जो 3rd जनरेशन डिफेंस ऑफिसर है, मेरे फादर भी थे, मैं फिर उसके बाद मेरी बेटी, और वो लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रही है। तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि बेटियों और बेटों में कोई अंतर नहीं है। समाज के दोनों चाहिए हैं, कोई ऐसा कोई नहीं कि कोई किसी एक भी किसी का काम चल सकेगा, बट मैं कह सकता हूँ मैं एक प्राउड फादर हूँ। Thank you very much for inviting me here. My best wishes to the college for everything, whatever you do. May you prosper like anything. Sir was telling me the strength is about 1300. I really wish that within 2 years you should be 2600. And this kind of attitude, क्या होता है क्या कि एडवर्टीजमेंट कुछ नहीं होता, वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट होता है। तो जब बात फैलती है, अजमेर में करता था, अजमेर में जब मैं कल एनरोलमेंट कर रहा था तो वहाँ पे लोगों में आपके कॉलेज के प्रति बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली। तो आई एम श्योर विद दिस काइंड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ प्रिवेलिंग द स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, एंड आप एज इट इज सोशल कॉज पे काम कर रहे हैं, दैट इज मोर अपलॉडिंग कि बेटियाँ पढ़ें आगे और अच्छी एजुकेशन से आगे जाएँ। एंड ऑफ कोर्स टीचर्स डे है तो इनके साथ ही जब ये कहते टीचर्स भी बढ़ रहे हैं तो बच्चे पढ़ते रहेंगे, तो साथ साथ में दोनों बढ़ेंगे तो हर एक कोई प्रोग्रेस करेगा। दोनों बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे का कंपैटिबिलिटी होना, टीचर्स का मोटिवेशन होना, एंड डायरेक्टली बच्चों के एकेडमिक्स पे उस पर फर्क पड़ता है। और मुझे पूरा भरोसा देखा है मैंने कि एवरीबडी इज वेल मोटिवेटेड, सब चेयरफुल दिख रहे हैं, कोई सोने की कोशिश नहीं कर रहा। तो कुछ फौजी बातें बताना शुरू करो, नींद भी आ जाएगी। फौज का ना एक बड़ा टिपिकल वो होता है, जब आप तो फौजी एक साथ बैठ जाते हैं ना तो वो क्या बातें करते हैं, यार वो पोस्टिंग में थे तो वहाँ पे तुमने वो देखा था या वो सामान लिया। एक फौजी के घर में आप जाओगे तो उसकी पोस्टिंग उसको बता देती है कि कहाँ का इसने पोस्टिंग काटी है। तो अगर मैडम वगैरह हैं फौज से रिलेटेड तो उसके घर में कुछ बोले अच्छा ईस्ट में थे, उनके साउथ में थे, ये दिखा है। तो हर फौजी का घर में टिपिकली वो एक म्यूजियम होता है, उसको जो मिलता है उसको उठा लेता है वो सोचता पता नहीं इसकी कितनी यादें रहेंगी उसके पास ना कि मैं यहाँ था वहाँ था। तो ऐसे बैठे हुए थे तो मतलब तो फौजी बैठे हुए थे एक दूसरे को अपनी सुना रहे थे कहानी। तो उनकी बातें जो कि बहुत लेडी सुन रही थी। तो थोड़ी देर बाद इंडिया पाकिस्तान हो गया, वो उधर लेडीज उधर चले गई और वो जेंट्स उधर चले गए।
क्योंकि उनको उनकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। तो लास्ट में वाइफ ने पूछा उससे, बोला कि यार तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? बोला यार हमने कोई बात ही नहीं की, हमने बस जो अपना सीनियर है ना उसकी क्रेविंग करते रहे कि सीओ ने कैसे मेरी जान खा रखी, या सीओ कह रहा है कि उसने उसके ऊपर वाले ने उसकी कैसे जान खा रखी। तो फौजी जो है वो बहुत आगे की नहीं सोचता, बहुत पीछे की नहीं सोचता, वो एक करंट सिचुएशन में जीता है और उसको वो एंजॉय करता है। मुझे कल क्या होने वाला है मुझे पता नहीं, कल पैसा होगा नहीं होगा, इट जस्ट डज नॉट बॉदर मी। मुझे आज मेरी लाइफ कैसी जीनी है, दैट मेक्स द डिफरेंस। बाकी बातें जो है वो थोड़ी सी गैदरिंग में कुछ चीज़ें शेयर नहीं हो पाती है, बिकॉज कुछ लोग बहुत वेल मोटिवेटेड है फौज में जाने के लिए, वो कहीं डीमोटिवेट हो जाए। तो हर कैरियर जो है, एक चीज़ हाँ और बताता हूँ कि यूनिफॉर्म लुक्स गुड, बट हर कैरियर बहुत अच्छा है। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है उसको परस्यू करो, अननेसेसरी अपने आप को स्ट्रेस मत करो। आपको अगर वो हार्डशिप पसंद नहीं है कोई ज़रूरी नहीं है, पर हार्डशिप किस में नहीं है ये भी मैं पूछना चाहता हूँ। हार्डशिप तो हर चीज़ में है, जिंदगी के अंदर कुछ आसानी से तो कुछ मिलना ही नहीं। हाँ, कुछ बाप दादे का बिजनेस है तो मिल सकता है ना, वो तो बुजुर्गों की मेहनत काम में आ सकती है, बट उसमें भी अगर आपने मेहनत नहीं की तो वो वॉशआउट हो जाएगी। जिन्होंने इकट्ठा किया वो निकलने में भी टाइम नहीं लगता है। तो मेहनत तो हर चीज़ में है। आपने ये देखना है कि लाइफ एक सीमित लाइफ है, एवरीबडी हु हैज कम हैज टू गो। उसको आपने किस तरीके से अपने हिसाब से उसको मोटिवेट, खुद को मोटिवेटेड रखना है और अपने करियर को उस तरीके से लेके जाना है। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, डू व्हाट यू वांट टू डू इट सिंसियरली, अच्छे से करो उसको। और हर प्रोफेशन, हर चीज़ इस समाज को इम्प्रूव करने में कंट्रीब्यूट करती है। यूनिफॉर्म, आई नो देयर इज लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द कंट्री फॉर द यूनिफॉर्म एंड वी ट्राई टू ऑलवेज मेंटेन दैट सोसाइटी के अंदर वो लोग हमें उस नज़रिए से हमेशा देखते रहे, और उसके लिए हमें बहुत सेक्रीफाइसेस करते हैं हम लोग। बट वो सेक्रीफाइस किस लिए, कोई स्पेशल नहीं है सेक्रीफाइस करना, इट इज आई चोजन इट, नथिंग वेरी स्पेशल। मैंने चूज किया है ये, क्योंकि फैमिली से दूर रहूँगा, ये सब मैं जानता हूँ, हर चीज़ को जानता हूँ, बट आई लाइक इट। मैं चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं करता हूँ। किसी को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर भी रात दिन काम करते हैं। आप सर्जन होंगे तो आपको 1 बजे भी कॉल आएगा, 3 बजे भी कॉल आएगा, सब टाइम कॉल आएगा। आप एकेडमिशियंस हैं, आपको यहाँ अलग एक 1300 बच्चे हैं, इनको किसी की चीज़ के बारे में एक भी चीज़ कहीं मतलब मेंटेन रखना, उस चीज़ को हर चीज़ दिलाना, वो क्या सर को तो स्लीपलेस नाइट रहती होगी। ऐसा थोड़ी ईजी है कि आप बैठ के आराम से स्कूल खोल दिया, सब कुछ हो गया, चल रहा है, ऐसे नहीं चलता है। सब चीज़ आदमी जो हर चीज़ का हिसाब किताब रखना, देखना, मोरल, मोटिवेशन, एकेडमिक्स, एवरीथिंग इज अंदर सबका डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई सब्जेक्ट का टीचर है, कोई HOD है, कोई है, एवरीबडी इज गॉट अ डिफिकल्ट टाइम, किसी का कोई आसान नहीं चल रहा है। तो जस्ट डू व्हाट यू वांट टू डू इट विद सिंसियरिटी, ड्रीम बिग, वर्क फॉर इट। अच्छा, खूब लंबा छोड़ो, राष्ट्रपति बनना है, कोशिश करो, एकदम तो बन नहीं जाओगे, यहीं शुरू होना पड़ेगा। बिकम अ गुड लीडर, गुड देन कम बैक टू दैट टाइम। बनो कि सब कुछ बन सकते हैं, जो बनना चाहिए आदमी सब कुछ बन सकता है। इन द एंड, वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू, एंड आई विश द कॉलेज a very bright future. Thank you very much, sir. Thanks for inviting me. Thank you.